आज का जो हमारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमने एक्चुअली डिस्कस करना है यूजेस ऑफ हैलोजेंस और उसके कंपाउंड्स के। तो जो उनके कंपाउंड्स और हैलोजेंस के यूजेस हैं वो ऑन द लेफ्ट लिखे जा चुके हैं। अब हम देखेंगे किस हैलोजन का क्या यूज़ है, इसके रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रीऑन्स होते क्या हैं? जनरली इन सिंपल वर्ड्स देखा जाए, फ्रीऑन्स एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं? तो उनमें डेफिनेटली सी बात है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। उसमें ना तो ब्रोमीन होते हैं ना आयोडीन होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि भाई फ्रीऑन्स किसका यूज़ है या फ्रीऑन्स में मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की हो सकती है। उसके बाद अगर सिंपल टेफ्लॉन के रेलिवेंट पूछा जाए, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन का अगर फॉर्मूला आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है, तो उसमें फ्लोरीन जो है वो मौजूद है। तो टेफ्लॉन की प्रिपरेशन में आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको फ्लोरीन चाहिए। वो ना तो क्लोरीन की ज़रूरत है, ना ही ब्रोमीन की, और ना ही आप कह सकते हैं आयोडीन की ज़रूरत है। इसी तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम है, जिसे पीवीसी पाइप भी कहा जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यू हैव टू हैव क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है, वो क्या है वाला? क्लोरीन है। ना हमें ब्रोमीन चाहिए ना आयोडीन चाहिए। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्रेपरेशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो वी हैव टू हैव क्लोरीन। उसके बाद देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन में कौन कौन इस्तेमाल हो सकता है। तो रेफ्रिजरेशन में जनरली हम फ्रीऑन्स को यूज़ करते हैं। अब फ्रीऑन्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन होते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो रेफ्रिजरेशन के लिए हमें कौन कौन से हैलोजेंस रिक्वायर्ड है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों रिक्वायर्ड है, ना ब्रोमीन रिक्वायर्ड है ना आयोडीन। तो यहाँ पर देखिएगा, रेफ्रिजरेशन पर्टिकुलरली किसका इस्तेमाल है? तो वो आप कह सकते हैं वो फ्रीऑन्स का है। फ्रीऑन्स कॉजेज द रेफ्रिजरेशन। ये आप एसीज में भी देख सकते हैं, और एसीज के बाद जो आपकी रेफ्रिजरेटर्स है उसमें जो रेफ्रिजरेशन या उसको जो ठंडा कर रहा होता है उसमें जो गैस कौन सी यूज होती है? वो फ्रीऑन्स है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो उनमें क्लोरीन भी होता है और फ्लोरीन भी जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेबल सॉल्ट के रेलिवेंट देख लेते हैं कि टेबल सॉल्ट में क्या यूज होता है या कौन सा यूज होता है। टेबल सॉल्ट NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड। तो टेबल सॉल्ट की प्रेपरेशन में ना हमारे पास जो यूज होता है, ना फ्लोरीन यूज होता है। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं सिर्फ एक हैलोजन यूज होता है, वो क्लोरीन है। ना ही ब्रोमीन यूज होता है, इसी तरह ना आप कह सकते हैं आयोडीन यूज होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सीवियर बर्न। जो कौन सा ऐसा हैलोजन है जो हमारी अगर स्किन के इंटैक्ट हो जाए या स्किन के कांटेक्ट में आए तो उसमें उसे बर्न कर देता है, उसे जला देता है। तो उसमें देखिएगा, ना तो फ्लोरीन इस्तेमाल होती है ना क्लोरीन इस्तेमाल होती है, सिर्फ और सिर्फ कौन इस्तेमाल होता है? ब्रोमीन इस्तेमाल होता है, यानी ब्रोमीन कॉजेज दैट बर्न्स, ना आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन जो गैसेस हमारे पास हैं, ये हमारी जो मुतासर कर सकती हैं, ये किसको मुतासर कर सकते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी हमारे जो आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, उसे अफेक्ट करती हैं। वजह क्या है? ये गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, जो लिक्विड जब भी हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो दैट विल कॉज सीवियर बर्न। यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम फोटोग्राफी में कौन सा हैलोजन यूज होता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो ब्रोमाइड मींस ब्रोमीन। तो फोटोग्राफी में ना हमने यूज करना है फ्लोरीन को, ना यूज करना है क्लोरीन को, सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करेंगे? ब्रोमीन को। और इसमें आयोडीन का इस्तेमाल भी जो है वो नहीं होता। इसी तरह टूथपेस्ट के रेलिवेंट देख लेते हैं कि टूथपेस्ट में क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है। टूथपेस्ट जनरली फॉर वी कैन से इसमें फ्लोराइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसकी जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाए। तो फ्लोराइड्स एक्चुअली किससे मिलकर बने होते हैं? फ्लोरीन से। तो ना इसमें क्लोराइड यूज होते हैं, ना ब्रोमाइड यूज होते हैं, और ना ही हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं आयोडाइड्स। तो यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद देखिएगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन या आयोडेक्स, के आयोडेक्स और आयोडीन का जो टिंक्चर है उसमें कौन सा हैलोजन इस्तेमाल होता है? एज इट्स नेम सजेस्ट कि सिंपल आयोडीन है, तो इसमें ना फ्लोरीन यूज होगा ना क्लोरीन आप कह सकते हैं यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन यूज होता है? इसमें आयोडीन का इस्तेमाल होता है, या आयोडीन टिंक्चर में आयोडीन इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेव इंजन फ्रॉम द लेड। कि लेड से जो है, लेड पार्टिकल से इंजन की प्रिवेंशन कौन कर रहा होता है? तो इसमें देखिएगा, हम जनरली एथिलीन डाइब्रोमाइड यूज करते हैं। एथिलीन डाइब्रोमाइड, तो ब्रोमीन यूज करना है।
तो ना इसमें फ्लोरीन यूज कर सकते हैं, ना क्लोरीन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रोमीन इस्तेमाल करने हैं, और आयोडीन की एप्लीकेशन भी जो है वो इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कौन सा हैलोजन हैलोथेन में मौजूद होता है। हैलोथेन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड ऑफ हैलोजन है। तो हैलोथेन में फ्लोरीन भी होता है, बिल्कुल होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, लेकिन आयोडीन नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा हैलोजन है जो हैलोथेन में मौजूद नहीं होगा। तो याद रखिएगा आयोडीन हमारे पास हैलोथेन में मौजूद नहीं होता। उसके बाद सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर नियोप्रीन को भी कहा जाता है, इसको बनाते हैं क्लोरोप्रीन से। तो एज इट्स नेम सजेस्ट क्लोरो, तो क्लोरोप्रीन में क्लोरीन यूज करना है, ना फ्लोरीन यूज कर सकते हैं, ना ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, ना ही हम आयोडीन यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल यूजेस हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं। लाइक फ्रीऑन्स में कौन सा पेयर मौजूद होता है, तो वही बता सकते हो, कोई भी पेयर बना के दे देंगे, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन, या आयोडीन फ्लोरीन। तो आपका आंसर सीधा सीधा फ्लोरीन और क्लोरीन होगा। आपसे पूछा जाएगा टेफ्लॉन में कौन सा हैलोजन है, तो फ्लोरीन है। पीवीसी में कौन सा हैलोजन है, तो क्लोरीन है। रेफ्रिजरेशन में कौन सा पेयर यूज होता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन। यहां पर इस तरह के ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब हैलोथेन का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं आपको। हैलोथेन का फार्मूला ये है CF3 इंटू CH और Br और साथ में आयोडीन, आयोडीन कह रहा हूं, यहां साथ में क्लोरीन होगा, सॉरी नॉट आयोडीन। पहली बात यहां पर याद रखिएगा कि हैलोथेन में आयोडीन मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए भी एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स किस हैलोजन के मैक्सिमम है, तो एटॉमिसिटी मैक्सिमम याद रखिएगा वो किसकी है भला, वो फ्लोरीन की है, क्योंकि देखिएगा फ्लोरीन के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए भाई मास किसका ज्यादा है या मास किस हैलोजन का कंपैरेटिवली हैलोथेन के मोलर मास में सबसे ज्यादा होगा, तो मास सबसे ज्यादा होगा ब्रोमीन का। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बता देता हूँ, सबसे ज्यादा होगा ब्रोमीन का, फिर होगा फ्लोरीन का, और लास्ट में होगा क्लोरीन का। अब उसकी रीजन भी समझा देते हैं। ब्रोमीन का होता है 79, फ्लोरीन का होता है 18 या 19, हम 19 कर लेते हैं, राउंड अबाउट कर लेते हैं। अब 19 है, 3 फ्लोरीन है, 19 38, और ये अबाउट मोर देन 50 होगा। ठीक है, तो ये 79, ये जनरली मोर देन 50, और इसके लिहाज से देख लेंगे 35। तो सबसे ज्यादा मैस किसका मौजूद होता है, फ्लोरीन का होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका IUPAC नेम क्या है, तो इसका जनरल नेम है ना हैलोथेन। IUPAC नेम क्या होता है, तो IUPAC नेम है इसका 2 ब्रोमो, ये बहुत दफा पूछा जा चुका है। उसके बाद 2 क्लोरो, 1 ट्राई फ्लोरो इथेन। तो यहां पर याद रखिएगा ये IUPAC नेम है, ये किसका IUPAC नेम है, हैलोथेन का। तो ये कमर्शियल यूजेस हैं हैलोजेंस के, जिसके रेलिवेंट अक्सर एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ लाजमी सी बात है जो है वो पूछा जाता है।